गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.5। जिस बच्चे ने भी एक्सरसाइज 2.4 तक अच्छे से क्वेश्चंस किए हैं उसको इस एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। लेकिन कंडीशन क्या है कि पहले तुम्हें 2.4 तक अच्छे से सारे क्वेश्चंस करने हैं, तभी ये एक्सरसाइज करना। देखो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें जो भी समीकरण दे रखे हैं बस सभी को हल करना है, जैसा कि एक्सरसाइज 2.1 में किया था, 2.3 में किया था। अभी ऐसे ही एक्सरसाइज है 2.5। इसके अंदर हमको कोई समीकरण बनाना नहीं है, समीकरण दे रखा है उसको सिर्फ हल करना है। तो देखते हैं इसका पहला समीकरण क्या है। ये अपने पास दे रखा है x/2 इक्वल्स x/2 -1/5 इक्वल्स टू x/3 प्लस 1/4। x/2 माइनस 1/5 बराबर है x/3 प्लस 1/4। तो ये समीकरण दे रखा है। तो देखो इसको हल करने के तो वैसे तो कई तरीके हैं, जैसे कि हम पहले अचर को इधर ले जाए और चर को इधर ले आए, फिर उसका एलसीएम ले लें। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, इस कंप्लीट का ही एक बार एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो हम दोनों तरीके से मैं तुमको एक बार क्वेश्चन करवा देता हूँ, फिर तुम्हारी चॉइस है, जैसे तुम क्वेश्चन करना चाहो वैसे कर सकते हो। देखो पहले तो चर अचर अलग अलग करने वाला कौन सा मेथड था वो, जैसे कि ये x/2 अपने पास चर है और ये भी क्या है, चर है। चर चर दोनों एक तरफ, तो x/2 इधर ये x/3 प्लस का है, तो इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 1/5 था ही, ये माइनस का x/3 बराबर अपने पास बचता है 1/4, ठीक है। अब देखो जो अचर है, अचर को दूसरी तरफ भेजते हैं, तो ये x/2 इधर बचा माइनस का x/3 बराबर है, इधर देखो ये बीच में माइनस का 1/5, उधर जाके प्लस का 1/5 हो जाएगा, प्लस का 1/5। अब अपने पास चर अलग है, अचर अलग है, तो अब हम इनको सोल्व कर सकते हैं। देखो इधर वाले का एलसीएम लेते हैं, 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा, 2 दिया 6, तो इधर वाले का एलसीएम आ गया 6। 2 3 जा 3 पे गया है, तो इसका मतलब ऊपर भी कितने से मल्टीप्लाई होगा, 3 से। 3 दूनी 6, 2 पे गया है, तो इसका मतलब ऊपर भी कितने से मल्टीप्लाई होगा, 2 से। इधर का तो एलसीएम हमने ये निकाल लिया, बराबर है। इधर वाले का एलसीएम कितना निकलेगा, 4 और 5 का एलसीएम निकलेगा, 4 5 20, इधर वाले का एलसीएम निकला 20। तो 4 5 5 पे गया ना, तो यहाँ पर 5 प्लस का 5 चौका 4 पे गया है, तो यहाँ पर 4, ठीक है। तो अब देखिए इसका हल करते हैं। 3x माइनस 2x क्या बचा अपने पास, 3 में से 2 गया x बटे में 6 बराबर है 5 और 4 होते हैं 9 बटे में 20, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर, ये हमको तो x खाली x चाहिए है, x के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं होना चाहिए, तो हम इसको क्या करते हैं, 6 को उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर नीचे की तरफ है, उधर जाके कहाँ हो जाएगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा। तो x बराबर है 9 बटे में 20 और 6 ऊपर की तरफ जाके गुना हो गया। इधर नीचे की तरफ भाग में था, तो अब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो किस में जाएगा, वो गुणा में जाएगा, ठीक है। तो अपने पास ये बचता है। अब देखो इसको हल करते हैं, ये कहीं से कटे तो इसको काट दो, 2 का पाड़ा देखो 2 तिया 6 और 2 एक कम और 0, तो हाँ ये तो अपने पास 2 से कट हो रहा है। आगे इसको सोल्व करते हैं, 9 तिया 27 और बटे में 10। तो x का मान ऐसे तुम निकाल सकते हो, x का मान क्या निकला, x इक्वल्स टू 27/10, ठीक है। एक तो ये तरीका था जैसे कि अब तक हम क्वेश्चन करते आए हैं। दूसरा तरीका क्या है, देखो इसी क्वेश्चन को करने का एक दूसरा तरीका भी है। वैसे मैं बोलूंगा इसी तरीके से करो, क्योंकि अब तक तुमने इसी तरीके से क्वेश्चन किए हैं, तो इससे इजी भी होगा थोड़ा सा तुम्हारे लिए। लेकिन अब जिस बच्चे को सेकंड मेथड अच्छा लगे तो अपने सेकंड से कर लेना। तो सेकंड क्या है, x/2 माइनस 1/5 बराबर है x/3 प्लस 1/4। इसको तुम्हें करना है हल, ठीक है। तो हल करने के लिए तुम्हें क्या देखना है, जितना भी नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ क्या 2 है, 5 है, 3 है, 4 है, सभी का एक साथ एलसीएम लेना है। क्या लेना है, सभी का एक साथ एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेना मैं तुम्हें बता देता हूं कैसे लेना। देखो 2 यहां पर लिख लो, एलसीएम ऑफ 2 5 3 4, 2 3 2 5 3 4 का एलसीएम हिंदी में कैसे लिखोगे, 2 5 3 4 का एलसीएम, ऑफ का मतलब होता है का,
ठीक है, तो इसको हमें अब करना है। एलसीएम लेने का क्या तरीका है, इसको तुम पीछे रफ नोटबुक में चाहो तो रफ में भी ले सकते हो और फेयर में भी ले सकते हो। देखो 2, 5, 3 और 4। तुम्हें देखना होता है कि कम से कम 2 नंबर ऐसे होने चाहिए जो किसी एक से डिवाइड होते हो। जैसे देखो 2 और 4 दोनों 2 से डिवाइड होते हैं ना, तो इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 एकम 2, 5 ऐसा का ऐसा, 3 ऐसा का ऐसा और 2 दूनी 4। तो ये तरीका होता है। जब कम से कम दो तो होने ही चाहिए इसके अंदर डिवाइड, तभी हम 2 से डिवाइड करेंगे। मीन्स अगर यहाँ पर कुछ और होता है, लेकिन कम से कम 2 नंबर ऐसे होने चाहिए जो इनसे डिवाइड होते हो, तभी हम उनको डिवाइड करेंगे। अब देखो 1, 5, 3, 2, 1, 5, 3, 2 में से कोई भी ऐसा नहीं है जो एक किसी न किसी से डिवाइड होता हो, तभी हम इसको आगे डिवाइड नहीं करेंगे। तो एलसीएम यहाँ से क्या निकल जाएगा, एलसीएम निकलेगा, यहाँ से उठाना शुरू कर दो। यहाँ से फिर अगर कुछ यहाँ होता तो यहाँ भी उठाते, तो मैं यहाँ से उठा के लास्ट तक जाना है। 2 गुना 1 गुना 5 गुना 3 गुना 2, तो ये हो जाएगा इसका एलसीएम। 2 एकम 2, फिर 2 पंजे 10 और 10 तिया 30, 30 दूनी 60, तो इसका एलसीएम तुम्हारे पास बनेगा 60। ठीक है, तो ये तरीका है एलसीएम निकालने का। तुम एक साथ सब पूरे का एलसीएम निकाल सकते हो। तो एलसीएम क्या निकल गया अपने पास, 60। एलसीएम निकाल लिया। अब तुम्हें करना है दोनों तरफ 60 से गुना, इधर भी 60 से गुना कर देनी है, इधर भी 60 से गुना कर देनी है। तो दोनों तरफ 60 से गुना करने पर ठीक है, हिंदी में ऐसे, इंग्लिश में कैसे लिखोगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 60। ठीक है, इंग्लिश में इसको ऐसे लिखना है। अब दोनों तरफ 60 से गुना करना है, मीन्स ये अपने पास x/2 माइनस 1/5, इसको कितने से गुना करना है, 60 से गुना करना है, बराबर है x/3 प्लस 1/4, इसको भी 60 से गुना करना है। ठीक है, तो ये अपने पास आता है दोनों तरफ से गुना करने के बाद। अब देखो 60 की गुना अंदर करनी है, तो ये क्या हो जाएगा, 60x/2 माइनस 60/5 बराबर है 60 की गुना x के साथ 60x/3 प्लस 60 की गुना 1 के साथ, तो क्या हो जाएगा 60/4, तो 60/4 आ गया। अब ये आपस में कटेंगे, सारे के सारे कटेंगे। जैसे देखो 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 0, क्या बच गया, 30x बच गया। ठीक है, यहाँ से देखो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो क्या बचा, 12 बचा, बराबर है 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 0, क्या बचा, 20 बचा, प्लस में 4 एकम 4, 4 एकम 4, 2 बचता है, 4 5 20, क्या बचा, 15 बचा। अब तुम्हारे पास एक सिंपल सा समीकरण है, ठीक है, सिंपल सी इक्वेशन है, इसको तुम हल कर सकते हो। 30x इधर है, 20x इधर है, 20x को इधर ले आओ, 30x माइनस 12 इधर आके ये माइनस का 20x बराबर है 15। अब 30 में से 20 गया, 10x माइनस 12 बराबर है 15। 10, ये 12 अपने पास इधर किसी काम का नहीं है, 12 को उधर भेज देते हैं। 10x बराबर है 15 प्लस 12, और 15 प्लस 12 क्या होते हैं, 27। 10x बराबर है 27, x बराबर है 27/10। ठीक है, तो इससे भी यही हल निकलेगा। ठीक है, इससे भी यही निकलेगा जितना कि उससे निकला था। अब देख लो, मर्जी तुम्हारी है, जिससे भी तुम करना चाहो उससे इसको कर सकते हो। ठीक है, मैंने दोनों तरीके इसको करने के बता दिए हैं। अब आते हैं अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कैसे होगा। ये है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 बराबर है 21 बराबर है 21। इसके लिए भी तुम्हें वही काम करना है, 2 4 6, राइट हैंड साइड का अलग एलसीएम, लेफ्ट हैंड साइड का अलग एलसीएम। ये देखो अपनी लेफ्ट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड का एलसीएम लेते हैं। इधर तो नीचे की तरफ कुछ है ही नहीं, तो इसका तो एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है।
तो हमें लेना पड़ेगा इसका एलसीएम, 2, 4 और 6 का एलसीएम। वही तरीका अपनाते हैं, 2, 4 और 6 का एलसीएम, 2, 4, 6 का एलसीएम। सो देखो 2, 4, 6 का एलसीएम कैसे निकलेगा, 2 भी 2 से डिवाइड होता है, 4 भी 2 से डिवाइड होता है और 6 भी 2 से डिवाइड होता है। इसको क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो किसी एक नंबर से डिवाइड होता है, सारे अलग अलग से डिवाइड होते हैं। ये 1 से होता है डिवाइड, ये 2 से होता है डिवाइड, ये 3 से होता है डिवाइड, मतलब आगे हम वो डिवाइड नहीं कर सकते। तो एलसीएम क्या निकल जाएगा, एलसीएम निकलेगा इसका 2 गुना 1 गुना 2 गुना 3, इसकी इन चारों के आपस में गुणा कर देनी है। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 4 तिये 12, तो एलसीएम क्या निकल गया, 12 निकल गया। ठीक है, तो अब एलसीएम अपने पास 12 है, तो तुम 12 से इसको क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ। इस तरफ भी 12 से गुना कर दी और इस तरफ भी 12 से गुना कर दी। ठीक है, तो दोनों तरफ 12 से गुना करने पर दोनों तरफ 12 से गुना करने पर क्या निकलेगा, इधर 12 की गुणा किसके साथ करनी है, n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6। ठीक है, बराबर है 12 गुना 21। देखो दोनों चीज बराबर है और दोनों बराबर रखनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर एक तरफ कुछ कम करते हो तो दूसरी तरफ भी कम करना पड़ेगा, एक तरफ किसी चीज से गुणा करते हो तो दूसरी तरफ भी उसी चीज से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या होगा, अंदर की तरफ गुणा करते हैं तो ये बन गया 12n/2 माइनस 12 तिया 36, 36n/4 प्लस 12 पंजे 60, 60x 60n/6 बराबर है 12 गुना 21। और 12 गुना 21 कैसे करोगे, चलो करके देख लो, अगर तुम ऐसे हो जाएगा ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 एकम 1, 1 दूनी 2, तो 2 5 2। इसको तुम चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, 12 एकम 12, हासिल लगी 1, 12 दूनी 24 और 1 25। ठीक है, क्या बच गया 252। अब देखते हैं अपने पास, ये अपने पास आता है, ये आपस में कट होंगे, देखो ये पक्का कट होंगे गारंटीड, 2 एकम 2, 2 छिक 12, क्या बच गया 6n माइनस का 4 एकम 4, 4 नीम 36 माइनस का 9n। ठीक है, 6 एकम 6, 6 एकम और 0, ये क्या बचा 10 प्लस का 10n बराबर है 252। अब अपने पास सिंपल सा निकल गया। अब देखो ये सारे चर हैं तो आपस में ये जोड़ घटा हो सकती है इनकी, 10 और 6 ये तो है प्लस के, है ना, और ये है माइनस का, तो प्लस प्लस वाले प्लस हो जाएंगे, तो 10 और 6 हो गए 16n माइनस 9n बराबर है 252। 16 में से 9 गया, 16 में से 9 घटाओगे तो क्या बचेगा 7n बराबर है 252। अब ये 7n है ना, अब 7n बराबर है 252 और n बराबर है क्या हो जाएगा, n बराबर है 252/7। इसको तुम इजीली कट कर सकते हो। कट करने का क्या तरीका है, देखो 7 एकम 7, असल में तुम चाहो तो ना तो इसको यही मत करो, सोल्व मत करो इसको, ये क्या था 12 गुना 21 था, ये 12 गुना 21 है ना, तो इसको एक काम करो 12 गुना 21 ही लिख लो ताकि तुम्हें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। 12 गुना 21 बटे में क्या आ गया 7 आ गया। अब तुम इसको आसानी से काट, 7 एकम 7, 7 तिया 21, आसानी से कट गया ये। तो n बराबर है क्या हो जाएगा 12 तिया 36, तो हमने यहाँ से n की वैल्यू निकाल ली, n की वैल्यू क्या होगी 36 होगी। ठीक है, तो ये तरीका है क्वेश्चन को करने का। इसको तुम चाहो तो मेरा जो पहले वाला मेथड है जिससे हमने पहले वाले क्वेश्चन किए थे उस मेथड से भी कर सकते हो, उससे भी ये बिल्कुल इजी ही होगा। ठीक है ना, तो एक तरफ एलसीएम ले लो फिर उसको हल कर लो, ये मेथड भी ठीक है। चलो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास तीसरा क्वेश्चन जो कि है x + 7 माइनस 8x/3 बराबर है 17/6 माइनस का 5x/2। तो देखो मैं तो वही बोल लूंगा कि अगर तुम्हें ये क्वेश्चन करने हैं तो क्या करो, पहले चर एक तरफ करो और चर एक तरफ करो और फिर उनको हल कर लो।
बाकी जैसे मैंने बताया है एलसीएम से गुना करने का, वैसे भी कर सकते हो, पर मुझे ये मेथड आसान लगता है कि चर एक तरफ अचर दूसरी तरफ। ठीक है, अब देखो चर कौन कौन से हैं, ये है, ये है, ये है। इसमें से दो चर तो एक तरफ है ही, तीसरे वाले चर को हम और इधर ले आते हैं, तो क्या बच गया, x प्लस 7 माइनस 8x/3। इधर ये माइनस का, इधर आके प्लस का 5x/2 बराबर है 17/6। ठीक है, अब ये जो अचर है इधर कुछ काम का नहीं, इस अचर को भेज देते हैं उस तरफ। तो x माइनस 8x/3 प्लस 5x/2 बराबर है, क्या बचेगा, बराबर है 17/6 माइनस का 7। ठीक है, ये अपने पास ये बच गया। अब देखते हैं इसको हल करना। इसका एलसीएम ले लो, इसका भी एलसीएम ले लो। ठीक है, अलग अलग चाहो तो अलग अलग एलसीएम ले लो। इसका एलसीएम लिया, 3 दूनी 6 एलसीएम आ गया। 1 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 6 ही होगा। तो ये एक छिक्का यहाँ पर आता है 6x माइनस 3 दूनी 2 पे गया तो 8 दूनी 16x प्लस का 2 तिया 3 पे गया ना, 3 पंजे 15x बराबर है। यहाँ पर भी इसका कुछ नहीं है तो इसका एलसीएम क्या निकलेगा, 6 ही एलसीएम निकलेगा। तो इसका एलसीएम भी क्या निकलता, 6 और 17 माइनस एक छिक्का 6 पे ना, तो 6 सते 42। अब देखो करते हैं इसको हल। तो हल कैसे होगा, ये हल करने का वही अपना तरीका सेम सा, जो प्लस होते हैं उनको प्लस कर लो, जो माइनस होते हैं उनको अपना माइनस कर लो। ठीक है ना, तो प्लस वाले कौन कौन से हैं, ये वाला और ये वाला प्लस के हैं। ठीक है ना, ये दोनों प्लस के, इनको प्लस कर देते हैं। 15 और 6 21, 15 और 6 21x माइनस 16x/6 बराबर है 17 में से 42 को घटाना है। अगर हम 17 में से 42 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 25 बचेगा। तो चलो घटा के देख लेते हैं। वैसे भी इसको 42 में से 17 घटाओ। 42 में से 17 घटाने का मतलब है क्या करना है, 42 में 17, चलिए इधर करते हैं, रुको यहाँ 2 हासिल लेनी पड़ेगी तो 12 हो गया, 12 में से 7 गया 5, इधर बचता है 3, 3 में से 1 गया 2, तो बचता है ना 25। तो ये बचा अपने पास 25/6। पर 25 जो निकलेगा वो माइनस का निकलेगा, क्यों, यहाँ पर माइनस का साइन ज़्यादा बड़ा है, माइनस 25/6। अब 21 में से 16 गया, 21 में से 16 जाएगा तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। तो ये बचता अपने पास 5x/6 बराबर है माइनस 25/6। ये आ गया। अब देखते हैं इसको हल करना। ये 6 इधर भाग में है, उधर जाके गुणा में हो जाएगा, तो 5x बराबर है माइनस 25/6 ऊपर जाके गुणा में। 6 से 6 कट गया, तो 5x बराबर क्या बचा, माइनस का 25। x बराबर क्या बचेगा, माइनस 25/5, 5 एकम 5, 5 पंजे 25। तो x का मान क्या निकल गया, माइनस का 5। तो ऐसे हमको x का मान निकालना है। x का मान क्या निकला, माइनस का 5 निकला। ठीक है, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 तो बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 तुम्हें खुद से करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा हल करवा देता हूँ। x माइनस 5/3 बराबर है x माइनस 3/5। ठीक है, ये क्वेश्चन अपने पास। तो इसको हल कैसे करोगे, अब तो चर भी अलग नहीं कर सकते, दोनों साथ ही दे रखे हैं ना। तो क्या तरीका है हल करने का, 5 की देखो 3 इधर भाग में, उधर जाके गुणा में हो जाएगा, 5 इधर। इसको एक काम करो, एलसीएम वाले मेथड से हल कर लो। 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा, 15 होगा ना। तो दोनों तरफ 15 से गुणा करने पर, 15 से गुणा करने पर, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 15, 15 से गुणा करने पर। तो x माइनस 5/3 इसको कर दिया 15 से गुणा, बराबर है x माइनस 3/5 इसको भी कर दिया 15 से गुणा। ठीक है, तो क्या आता है, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, 5 तिया 15। अब इसको कर लेते हैं हल, ये 5 बच गया, तो यहाँ पर अंदर गुणा करोगे 5x माइनस 25 बराबर है 3x माइनस का 9। अब ये तो बिल्कुल छोटा सा समीकरण, इसको तुम हल कर ही सकते हो। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन। 3t माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2t प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 2t/3। और माइनस का ये 1 है या क्या है, बुक में अच्छे से दिख नहीं रहा, एक मिनट।
तो ये तुम्हारे पास है माइनस का टी। ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको जैसे ये होते हैं ना जिसके अंदर ये बड़े बड़ी इस टाइप के समीकरण हो, जो ऊपर न्यूमरेटर मीन्स हर के अंदर अगर दो चीज दे रखी है, हर भी है, चर भी है और अचर भी है, तो उसके लिए तुम क्या करो, ये एलसीएम वाला मेथड अप्लाई किया करो, दोनों तरफ एलसीएम से मल्टीप्लाई करने पर। देखो किस जिसके नीचे कुछ भी ना तो उसके नीचे क्या होता है, एक होता है। अब अपने पास है 4, 3 और 3। 4, 3 और 3 का एलसीएम क्या निकलेगा, 4 तिये 12। ठीक है, 4, 3, 3 का एलसीएम कैसे निकलेगा, 4, 3, 3 का एलसीएम निकालो। देखो 4, 3, 3, 3, 3 डिवाइड होते हैं ना 3 से, तो 3 से डिवाइड करते हैं, 4 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये ऐसे कैसा लिखा जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो ये बचता है 3 गुना 4 गुना 1 गुना 1, 4 तिये 12, तो इसका एलसीएम क्या निकलेगा 12। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ 12 से गुना करने पर, दोनों तरफ 12 से गुना करने पर ये लाइन लिख के अब दोनों तरफ 12 से गुना कर देते हैं, -2t प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3 गुना में 12 बराबर है 2/3 माइनस टी गुना में 12, दोनों तरफ 12 से गुणा करते, 12 से गुणा किया है तो इसके साथ भी 12 से गुणा होगी और इसके साथ भी 12 से गुणा होगी, क्या बच गया 3t माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4 गुणा में 12, इधर माइनस का साइन है, ये ऐसा का ऐसा रहेगा, 2t प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3 गुणा में 12 बराबर है 12 दूनी 24 बटे में 3 माइनस 12t। ठीक है, ये ऐसे आ गया। अब 12 की गुणा करने से पहले अगर ये कटता है तो काट दो, 4 एकम 4, 4 तिये 12, क्या बच गया 3 तिया 9t माइनस 3 दूनी 6, माइनस का 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, यहाँ पर बचता 8t प्लस में 4 तिये 12 बराबर है, ये कटता आपस में 3 एकम 3, 3 आठे 24, 8 माइनस 12t। ठीक है, अब अपने पास समीकरण बचता है 9t माइनस का 6, बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के साइन बदल जाएंगे, अंदर दोनों किसके हैं, प्लस के हैं, तो दोनों किसके हो जाएंगे, माइनस के, बराबर है 8 माइनस 12t। और ये तो एक सिंपल सी समीकरण है जिसको हम आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हें अब हल कर लेनी है। अब आता है अपने पास छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन जो है, चलो छठा क्वेश्चन वैसे बड़ा नहीं है, छठा क्वेश्चन तो छोटा सा है, m माइनस ये वाला क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन क्या है, छठा क्वेश्चन अपने पास है m माइनस 1/2। देखो ये माइनस जो है ना ये सभी के साथ है, बाहर की तरफ जो माइनस होता है वो सभी के साथ है, इस वजह से हम यहाँ पर अपना ब्रैकेट यूज कर रहे हैं, इक्वल्स टू 1 माइनस m-2/3। देखो ये वाला जो माइनस है इसका मतलब ये सिर्फ 2 के साथ माइनस है, पर ये जो बाहर वाला माइनस है ये m के साथ भी है, 2 के साथ भी और 3 के साथ भी है, इसी वजह से यहाँ पर मैं ब्रैकेट यूज कर रहा हूँ, इस बात का जरूर ध्यान रखना है सभी को। चलो ठीक है, अब इसको करते हैं हल। ठीक है ना, अब इसको हल करते हैं, तो हल करने के लिए वही क्या करना है, एलसीएम लेना है, जिसके बटे कुछ नहीं होता उसके बटे क्या होता है, 1 होता है। अब 1 2 1 और 3, 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 2 और 3 का होता है 6, तो दोनों तरफ 6 से गुना करने पर है ना, दोनों तरफ 6 से अगर गुना करेंगे, 6 गुना में m/1 माइनस का m-1/2 बराबर है, इधर भी 6 से गुना करनी है, यहाँ पर बचा 1/1 माइनस का m-2/3। ठीक है, ये बचता है अपने पास, 6 की गुना अंदर करो, क्या बच गया 6m/1 माइनस का 6 की गुना किसके साथ होगी, m-1/2 के साथ, बराबर है 6/1 माइनस में 6 की गुना m-2/3 के साथ। ठीक है, यहाँ तक ये अपने पास बचता है 6m माइनस 2 एकम 2, 2 तिया 6, कट गए ना ये, तो ये बचता है 3m-1, तो 3 की गुना अंदर करोगे तो क्या बच गया 3m माइनस का 3, ब्रैकेट में अब यूज करें क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, बराबर है 6 माइनस 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो क्या बचेगा
अंदर की तरफ 2 की गुणा करिए, 2m माइनस का 4, 2m और माइनस का 4। ठीक है, अब देखते हैं बस, अब तो ये सिंपल सा इसको हल ही करना है। 6m बाहर माइनस का साइन, अंदर के साइन बदलेंगे। 3m प्लस का था तो ये माइनस का हो गया, ये माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा। बराबर है 6 माइनस वही साइन चेंज होंगे, प्लस का 4। अब इसको करते हैं हल। 6m से 3m गया, क्या बचा 3m प्लस का 3 बराबर है 6 और 4 10 माइनस 2m। 2m इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। उधर ये माइनस का है ना, तो इधर आते किसका हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। प्लस का हुआ इधर 3m प्लस का 3 प्लस का 2m बराबर है 10। 3 और 2 5m प्लस का 3 बराबर है 10। 5m बराबर है 10 माइनस 3। ठीक है, अब 5m बराबर है, क्या बचेगा यहाँ पर 7 बचेगा, और m बराबर है 7/5। ठीक है, तो इस टाइप से तुम्हें करना है छठा क्वेश्चन। अब अपने पास बचता है 7वां 8वां, आगे के जो क्वेश्चन बचते हैं वो हम करेंगे फिर कल। अभी तो इतना टाइम नहीं है, तो ये बाकी के क्वेश्चन हम करेंगे कल। तो तुम्हारा होमवर्क है अप टू 6th क्वेश्चन तक सारे के सारे क्वेश्चंस करने हैं।